के पेपर लीक वाले मामले में कोर्ट सिर्फ फैसला दे सकता है, न्याय नहीं। The minister has blamed everybody except himself. पिछले 1.5 महीने से चल रहे नीट स्टूडेंट्स का हसल आज कंप्लीट हुआ, पर क्या ये वर्थ इट था? There is the considered view that ordering the cancellation of the entire NEET UG 2024 examination is neither justified on the application of the subtle tests which have been propounded in the decisions of this court. हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को तो एक्सेप्ट कर लिया कि पेपर लीक हुए थे, पर सैडली री एग्जाम्स नहीं होंगे। On 23rd July, the Supreme Court put an end to the speculation surrounding the NEET UG 2024 exam. Led by Chief Justice D.Y. Chandrachud, the court acknowledged the question paper leak, but found no evidence to suggest it was widespread. री एग्जाम्स नहीं होंगे, और इस फैसले को जस्टिफाई करने के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी रिपोर्ट से ये साबित नहीं होता कि ये पेपर लीक मास लेवल पे हुआ था। पेपर लीक की जो लोकेशन बताएगी वो पटना और हजारीबाग था। सीबीआई के अनुसार ये जो पेपर लीक था ये सिर्फ 155 स्टूडेंट्स तक पहुंचा। सीबीआई ने कहा कि वो उन बच्चों को सेपरेट कर देंगे जिनके पास नीट के पेपर्स थे। आईआईटी मद्रास ने एक डाटा एनालिसिस निकाला जिससे उन्होंने बताया कि कोई भी मास पेपर लीक नहीं हुआ है। अभी तक के डाटाज नहीं बता रहे हैं कि कोई सिस्टमिक ग्लिच हुआ है, पर एक मिनट, सीबीआई ने ये बात एक्सेप्ट की कि ये पेपर लीक फोन के थ्रू हुआ है, और जब फोन के थ्रू हुआ है तो तुम्हें कैसे पता कि सिर्फ 150 लोगों तक ही हुआ है? खैर, सीबीआई तो अपना काम कर ही रही है, पर वो जो स्टूडेंट्स है वो आगे क्या करें, जिन्होंने खेलना बंद कर दिया, अपने माँ बाप को टाइम नहीं दिया, अपनी दोस्ती यारी तोड़ दी और साल भर सिर्फ लग के पढ़ाई की, उन बेचारे स्टूडेंट्स की क्या गलती है? वो क्या करें? There is nothing except moving on। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, अगर ये डिसीजन ना किसी लोअर कोर्ट से आता, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आता, हाई कोर्ट से आता, तो मैं बोलता कि नहीं हो सकता हो, अभी चांस है। ये इंडिया की सबसे बड़ी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच, सीजीआई बेंच से आया है। There is nothing you can do, और यही सत्य है। हाँ, वो एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, तो रिजल्ट फिर से जरूर आएंगे, पर उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अब फैसला तो आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट तो दे दिया। पता नहीं कितने बच्चे अपने आप को लूजर डिक्लेयर कर चुके होंगे, अब को बर्बाद मानकर अपने कमरे के कोने में बैठकर अंदर ही अंदर वो चीख रहा होगा, पर क्या ये आखिरी बार हो रहा है? सिंपल नो। जिस देश के एजुकेशन सिस्टम का स्टैंडर्ड इतना गिरा हुआ है, उस देश के एग्जाम इंस्टीट्यूट से हम क्या उम्मीद रखें? This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का आजाद युवा अपने मर्जी से एक एग्जाम तक नहीं दे सकता। इन पेपर लीक्स के पीछे सिर्फ एनटीए या फिर कोई भी सिर्फ एग्जाम कराने वाली संस्था जिम्मेदार नहीं है। स्टूडेंट्स, टीचर्स, एग्जाम माफिया, पॉलिटिशियन और एजुकेशन से जुड़ा हर वो आदमी जिम्मेदार है जिसे इजी सक्सेस या फिर इजी मनी दिल से अट्रैक्ट करती है। ये पेपर लीक सिर्फ यूपी के सिपाही भर्ती या फिर नीट में नहीं होती। यहाँ देखो, तेलंगाना, उत्तराखंड, Police had to lathi charge against a lot of protesters. अरुणाचल प्रदेश, over the Arunachal Pradesh Public Service Commission paper leak case, या फिर हमारा प्यारा आसाम। Protests against the paper leak scam has intensified. इन सभी न्यूज आर्टिकल से पता चलता है कि पेपर लीक हमारे इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है, कहीं ना कहीं से तो लीक होता रहेगा। ये पेपर लीक और स्कैम्स को प्रिवेंट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। अपने एजुकेशन सिस्टम को रिप्लेस कर दो फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम से। नो होमवर्क, नो एग्जाम्स, नो कॉम्पिटिशन, और एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से एक लॉयल गवर्नमेंट के हाथ में हो जो सच में चाहता हो कि देश आगे बढ़े। जोक लग रही होगी मेरी बात, पर जब तुम फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि हम कितना चूतिया बन रहे हैं। एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से चलाया जाता है ये फिनलैंड से सीखना जरूरी है। तुम सब चाहोगे तो फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम पर मैं एक वीडियो जरूर लाऊं। एट द लास्ट मैं यही कहना चाहूंगा कि नीट एस्पिरेंट्स प्लीज हिम्मत रखना, सब्सक्राइब कर लो अगर तुम्हें हमेशा कुछ नया सीखते रहना है तो। जय हिंद।